सीमा रेखा के उस पार जब कट्टरपंथी उन्मादी भीड़ एक अल्पसंख्यक हिंदू पर अत्याचार करता है, भारत के सेवन सिस्टर्स को भारत से अलग करने की बात करता है, तब हर एक भारतीय का खून खौल उठता है। लेकिन अपने ही देश में एक लड़का यह कहते कहते यह साबित करते करते मर गया कि वो एक हिंदुस्तानी है, क्योंकि उसकी शक्ल आपके और हमारे जैसे नहीं मिलती थी। Not chinky, we are not chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. देहरादून में एंजल चकमा को चिंकी मोमोज कहकर कुछ लड़के चिढ़ाते हैं, जिसके जवाब में वो लड़का प्रतिक्रिया देता है, और यही चीज उन लड़कों को बर्दाश्त नहीं होती है, जिसके बदले में एंजल चकमा को इतनी बेरहमी से पीटा जाता है कि वो लड़का अस्पताल में 17 दिनों तक अपनी जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार जाता है और मर जाता है। आश्चर्य की बात तो यह दुख की बात है, आश्चर्य दुख की बात यह है कि उसके पिता सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उसका बेटा, उसका लड़का अपने ही देश में अपने ही लोगों के सामने यह साबित न कर सका कि वो एक हिंदुस्तानी है। अगर हम अपने ही देश में अपने लोगों को जुल्म से नहीं बचा पाएंगे तो विदेशी जमीन में बचाने के सारे दावे खोखले और बनावटी लगते हैं। मैं यहाँ किसी पर सवाल उठाने या किसी तरीके का सवाल करने नहीं आया हूं, बल्कि उस पीड़ित परिवार की असहनीय पीड़ा में उनके साथ खड़ा होने, उस पीड़ित परिवार से माफी मांगने आया हूं। बाद बाकी उस पीड़ित परिवार देहरादून में एंजल चकमा के साथ जो कुछ भी हुआ है, उस घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। तो किसी तरह भी हम अपने आप को चाइनीज नहीं मानते हैं और किसी रूप में भी हम मोमो नहीं है, खाने वाला चीज है, अच्छा लगता है, वो लोग को भी खाना चाहिए, खाते होंगे, मगर किसी भी हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं होना चाहिए।